student, I hope you all are doing very well. So today we are going to start your chapter 1, our family in your EVS book. ठीक है, our families means हमारा परिवार. ठीक है, there is a girl, she is saying something, वो कुछ कह रही है, हम उसको पढ़ते हैं. Once when I visited my grandparents house, वो बोल रही है साइना, साइना नेम है इसका. वो बोल रही है एक बार मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे गई थी, मतलब मेरे दादा दादी के घर पे गई थी. दे शोड मी सम ओल्ड एल्बम्स, उन्होंने मुझे कुछ पुराने फोटोग्राफ्स के एल्बम्स दिखाए. आई इन्जॉयड लुकिंग एट द फोटोग्राफ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया फोटोग्राफ्स को देखकर. सम फोटोग्राफ्स वर ऑफ द रिलेटिव्स whom I have never met before, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे रिलेटिव्स के थे जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली थी. ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड मी मैनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज अबाउट दैम, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मतलब मुझे बहुत ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी स्टोरीज़ बताई उनके बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी. ठीक है, आई वॉज हैप्पी टू नो मोर अबाउट माई फैमिली एंड रिलेटिव्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने रिलेटिव्स के बारे में और ज़्यादा जाना. ठीक है, नाउ अ फैमिली ट्री, एक फैमिली का ट्री. ठीक है, अ फैमिली ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. एक फैमिली ट्री जो होता है वो हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि हमारे जो फैमिली में लोग हैं वो आपस में किस तरह से उनका रिलेशन है. ठीक है, people who are related to us through our mother are our maternal relatives, और जो लोग जो रिलेटिव्स हमसे हमारी मम्मी के थ्रू, हमारे मम्मी के साइड से हमसे रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स. ठीक है, जैसे हमारे मामा मौसी मामी. ठीक है, हमारे मम्मी के साइड से रिलेटिव होते हैं, हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, एंड पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आवर फादर आर पैटर्नल रिलेटिव्स, और जो लोग हमारे पापा के साइड से हमसे रिलेटेड होते हैं लाइक चाचा, ठीक है, बुआ, ये सब पापा की साइड से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैटरनल रिलेटिव्स एंड द पैटर्नल रिलेटिव्स. ओके, मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं जो मम्मा के साइड से होते हैं. ठीक है, पैटर्नल रिलेटिव्स वो होते हैं जो पापा के साइड से होते हैं. ओके, लेट्स सी साइनास मैटरनल फैमिली ट्री. तो हम यहाँ पे देखने वाले साइना के मैटरनल, ठीक है, मतलब उसके मम्मी के साइड से. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नाना नानी जी. ठीक है, उसके बाद उनके 3 सन्स हैं. ओके, 3 बच्चे हैं, उसमें है मामा मामी जी एक, और दूसरे मौसा मौसी जी, और एक उसके खुद की मम्मी और पापा. ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे ये जो मामा मामी हैं उनके बच्चे हैं रितु और रवि. ठीक है, उसके बाद में मौसा और मौसी जी हैं, उनके हैं 2 बच्चे अंश और अंजलि, और उसके बाद मम्मी पापा के मतलब साइना एक और एक रोहन. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड. नाउ टर्न योर पेज. नाउ लेट सी साइनस पैटर्नल फैमिली ट्री. अब उसके बाद पैटर्नल फैमिली ट्री को देखते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले आते हैं दादा दादी जी. ठीक है, उसके बाद में ताया जी ताई जी. ओके, ठीक है, फिर पापा मम्मी उसके साइना के, उसके बाद में बुआ और फूफा जी उसके बाद में चाचा चाची जी. ठीक है, समझ में आया. तो अब ताऊ जी और ताई जी के जो बच्चे हैं वो हैं आर्यन और ईशा, पापा मम्मी के साइना और रोहन जो हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है, बुआ जी और फूफा जी के युग और लिया. ठीक है, और उसके बाद में चाचा और चाची जी के साहिल और राहुल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मदर एज अ चाइल्ड. सम डेज अगो साइना आस्क्ड हर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड डेज. कुछ दिनों पहले साइना ने अपनी मम्मा से बात की उनके बचपन के बारे में. ठीक है, उनका बचपन, जैसे मम्मा भी आपकी कभी छोटी होंगी, ठीक है, आपकी जितनी होंगी, तो साइना ने भी अपनी मम्मा से उनके बचपन के बारे में बात की. हर मदर टोल्ड हर दैट शी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली विथ ऑल हर अंकल्स. उनकी मम्मा ने उसको बताया कि वो जब छोटी थी तो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और उनके सारे अंकल्स उनके साथ रहते थे, आंट्स भी रहती थी एंड ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे. दे शेयर्ड ईच अदर्स जॉयस एंड सॉरोज, और वो सब लोग आपस में अपने सुख और दुख, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी उनकी खुशियाँ होती थी, वो सब आपस में शेयर करते थे. ठीक है, शी ऑल्सो टोल्ड साइना हाउ शी स्टडीड एंड प्लेड विद हर कज़न, और उसकी मम्मा ने उसको ये भी बताया कि साइना अपने कज़न्स के साथ में पढ़ाई करती थी और उनके साथ में खेलती थी. ठीक है, द गेम्स they played were different from the game Saina and Rohan play now.
उसकी मम्मा ने बताया कि जब वो गेम्स खेलती थी, जब वो छोटी थी, जब वो गेम्स खेलती थी, वो वाले गेम्स अब जो साइना और रोहन खेलते हैं उनसे काफ़ी अलग थे, ठीक है। साइना ऑल्सो सॉ हर मदर्स चाइल्डहुड फोटोग्राफ। साइना ने अपनी मम्मा की छोटे बचपन की फ़ोटोग्राफ्स भी देखी, चाइल्डहुड फोटोग्राफ देखी जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई थी, ठीक है। शी कुड नॉट बिलीव दैट द लिटिल गर्ल इन द फोटोज वॉज हर मदर। उसको बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि जो फोटोग्राफ में छोटी सी बच्ची थी वो उसकी मम्मा थी, ठीक है। हर मदर देन टोल्ड हर दैट आवर अपीयरेंस एंड हैबिट्स चेंज विथ एज एंड टाइम। उसकी मम्मा ने फिर उसको बताया कि हमारा जो अपीयरेंस होता है, हमारी आदतें, हमारा लुक्स जो हम दिखते हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। किस तरह से? एज के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकमिंग अ मदर, साइना नानी इज साइनास मदर्स मदर, ठीक है। साइना की जो नानी है वो साइना की मम्मा है, ठीक है। आप भी समझ रहे हो, जैसे आपकी नानी जो है वो आपकी जो मम्मा है उनकी भी मम्मा है, ठीक है। आफ्टर मैरिज साइनास मदर टू बिकम अ मदर व्हेन साइना एंड रोहन वर बॉर्न। साइना की जो मम्मा है उनकी शादी होने के बाद साइना की मम्मा भी मम्मा बन गई, ठीक है। मतलब जब साइना और रोहन हुए तो ऑल गर्ल्स गेट मैरिड व्हेन दे ग्रो अप। और जो भी जितनी भी लड़कियां होती हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। देन दे हैव बेबीज़ एंड बिकम मदर्स। और उनके बाद शादी होने के बाद उनके बेबीज़ हो जाते हैं और वो मम्मा बन जाती हैं। वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम? बेबीज़ कहाँ से आते हैं? बेबी कम्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी। जो बेबी होता है वो मम्मा की बॉडी से आता है, ठीक है। इट स्टेट्स देयर फॉर 9 मंथ्स। जो बेबी होता है वो मम्मा की बॉडी में रहता है, मम्मा की टमी में रहता है। कितने दिन के लिए? 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स अ फेड थ्रू अ ट्यूब दैट जॉइंट्स द बेबी टू इट्स मदर। और 9 मंथ्स के लिए जब वो रहता है अंदर मम्मा की टमी में, तब उसको खाना कैसे मिलता है? तब उसको खाना मिलता है मम्मा की बॉडी से एक ट्यूब जॉइंट होता है, जैसे पाइप जैसा जॉइंट होता है जो बेबी तक जॉइंट होता है, ठीक है। उसके थ्रू जो मम्मा जो भी खाती है वो उस पाइप के थ्रू, उस कॉर्ड के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू वो बेबी तक पहुंच जाता है और बेबी का पेट भर जाता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी। जो बेबी होता है जब वो मूव करता है अपनी मम्मा की टमी में, ठीक है, और धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो मम्मा उसको उसके मूवमेंट को फील कर पाती है। When the baby grows too big for the mother's body, it's ready to take birth. और जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो रेडी हो जाता है बर्थ के लिए, मतलब मम्मा की बॉडी से बाहर आने के लिए, ठीक है। आफ्टर बर्थ, जब उसका बर्थ हो जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, द बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग इट सेल्फ फॉर ए फ्यू मंथ्स। और जो बच्चा होता है वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता है कुछ महीनों के लिए, मतलब वो बहुत छोटा होता है तो अपने आप उसको कुछ करना नहीं आता है। द मदर टेक्स केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द बेबी। जो फिर उसकी मामा जो होती है उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। शी फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स। और उसकी मामा उसे जो भी हैं खिलाना पिलाना या जो भी उसका ध्यान रखना होता है वो उसकी मामा करती है। और जो भी डेंजर्स होते हैं, जो भी उसके लिए खतरे वाली बात होती है, वो उन सबसे उसकी मामा से बचाती है। जैसे आप लोग भी छोटे थे तब आपकी मम्मा ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक फैक्ट है, हम उसको पढ़ लेते हैं। द बेबी ग्रो इनसाइड द मदर्स बॉडी इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉर्म। जो बेबी होता है मम्मा की बॉडी के अंदर, वो जो वहाँ पे बड़ा हो रहा होता है वो एक बैग में बड़ा होता है और उस बैग को बोलते हैं वॉर्म, ठीक है। Like human beings, some animals like cows, dogs and cats also give birth to their young ones. और जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे इंसान के बेबीज़ होते हैं वैसे ही एनिमल्स के भी होते हैं, ठीक है। काउस, डॉग्स, ये सब लोग भी अपने अपने बेबीज़ को, अपने से छोटों को जन्म देते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड ले एग्स एंड बेबीज हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है। और कुछ एनिमल्स के जो कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो बेबी को डिलीवर नहीं करते हैं, वो एग डिलीवर करते हैं और उस एग में से फिर उस एग को टूट जाने के बाद उसमें से फिर बेबी निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ चिक ग्रोज इनसाइड द एग एंड व्हेन इट इज़ रेडी टू कम आउट इट ब्रेक्स द एग शेल। जब एक मुर्गा जो होता है वो एक मुर्गी जो होती है वो एग डिलीवर करती है और उसमें से फिर जब वो प्रिपेयर हो जाता है, अंदर जो बेबी होता है वो एग के अंदर जो प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद वो जो एग होता है वो टूट जाता है और उसमें से बाहर बेबी निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी बेबी को डिलीवर भी करते हैं, ठीक है।
अडॉप्शन एंड फोस्टर पेरेंट्स। अडॉप्शन सबसे पहले हम बात करते हैं अडॉप्शन की। फोस्टर पेरेंट के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। द मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर आइदर बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, जो हमारी फैमिलीज़ में हम जो भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो हम 3 तरीक़ों से रिलेटेड, या तो किसी का बर्थ हुआ है उस घर में, या फिर किसी की मैरिज हुई है, जैसे आपके पापा आपके फैमिली में थे तो फिर आपकी मम्मा से उनकी शादी हो गई तो वो भी फैमिली मेम्बर बन गई। ठीक है, फिर आपका बर्थ हो गया तो आप भी इस फैमिली में आ गए, तो आप बर्थ से हुए, आपकी मम्मा उस फैमिली में इंक्लूड किससे, मैरिज से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है अडॉप्शन से भी होता है। अडॉप्शन का मतलब होता है किसी भी बेबी को गोद लेना। ठीक है, वो उनका खुद का बेबी नहीं होता है, लेकिन उसको गोद लेना और अपने बेबी की तरह ही उसे रखना। ठीक है, adoption is a process by which people become legal parent of a child who was not born to them। अडॉप्शन का मतलब होता है कि जिन भी कपल ने उसको अडॉप्ट किया, जिन मामा जिन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है वो उसके लीगल पेरेंट्स बन गए हैं, मतलब उसके कानूनी मम्मी पापा बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया, लेकिन उसका पूरा देखभाल और अब आगे से उसके मम्मी पापा वो ही होंगे। ठीक है, व्हेन ए कपल अडॉप्ट्स ए चाइल्ड, जब एक कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसको गोद लेते हैं, द चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली, तो वो बच्चा उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन गेट ऑल द लव एंड केयर दे नीड फ्रॉम द फैमिली, और जो अडॉप्टेड बच्चा होता है जिसको अडॉप्ट किया जाता है उसको वो सारा लव और सारा केयर मिलता है जो उसको फैमिली से ज़रूरी है। ठीक है, मिलना चाहिए। देयर आर मैनी रीज़न फॉर ए कपल टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि एक कपल जो होता है, एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कपल्स हु कैन नॉट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड अडॉप्ट वन, वो कपल जो बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं, मे बी किसी उनकी कुछ प्रॉब्लम होता है बॉडी में या मे बी कुछ और, ठीक है, वो उसको जन्म नहीं दे सकते हैं तो वो एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। समटाइम्स देयर आर नेचुरल डिजास्टर एंड चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स, और कभी कभी क्या होता है कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो बच्चे अपने मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं, मतलब उनके मम्मी पापा या तो डेथ हो जाती है या कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो बच्चे अकेले रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर गोद ले लिया जाता है। ठीक है, कुछ अच्छे लोग जो होते हैं उनको गोद ले लेते हैं। सम पीपल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड फॉर ए फ्यू मंथ और ईयर्स, और कुछ लोग जो होते हैं एक बच्चे को पालते हैं कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए। ठीक है, दे डू नॉट अडॉप्ट, ना तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं और द चाइल्ड लीगली, ना ही उसके लीगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बच्चे को सिर्फ कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको पाल रहे हैं और उसको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो एक पेरेंट देते हैं, तो उन पेरेंट्स को बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। ओके, दिस इज इट। हम ये लास्ट जो टॉपिक एक बार रीड एंड रिफ्लेक्ट इसको और रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी जो पूरा चैप्टर है उसके बारे में बताया गया है इसमें। अ फैमिली ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक जो फैमिली ट्री होता है आपके रिलेशन को जानने के लिए एक हेल्पफुल होता है, बहुत इजी मीडियम होता है कि हम आपस में जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में वो किस तरह से एक दूसरे रिलेटेड हैं वो बताने के लिए। ठीक है, व्हेन योर मदर वॉज ऑफ योर एज शी लिव्ड विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटिव्स, जब आपकी मम्मा आपकी एज की थी तब जैसे वो एक अलग माहौल में अलग एक डिफरेंट रिलेटिव्स के साथ रहती थी। ठीक है, ए बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी, एक जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है अपनी मम्मा के बॉडी में, अपनी मम्मा की टमी में। व्हेन द बेबी ग्रोज टू बिग द मदर्स बॉडी इट इज़ रेडी टू टेक बर्थ, और जब बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो रेडी हो चुका होता है बाहर आने के लिए, मतलब उसका जन्म होने के लिए वो रेडी हो चुका होता है। लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो गिव टू बर्थ देयर यंगस, जैसे इंसान बेबी को जन्म देते हैं वैसे ही एनिमल्स भी देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ देम, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग्स देते हैं, एग्स में से फिर उनके बेबीज निकलते हैं। ठीक है, अडॉप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न टू दैम। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि अडॉप्शन क्या होता है या अडॉप्ट करना क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अडॉप्शन करना वो होता है जो अडॉप्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसके लीगल पेरेंट बन जाना। ठीक है, कानूनी तौर पे।
सम पेरेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर ए फ्यू मंथ्स और ईयर्स, और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के लिए कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए उसकी देखभाल करते हैं एज ए पेरेंट, ठीक है, उन पेरेंट्स को बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स, ठीक है। सो दिस इज इट, दैट्स ऑल फॉर योर टुडे, दिस इज योर चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।